बहुत मोहब्बत है तुमसे, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। बताओ ना, क्या तुम नहीं चाहती ऐसा? आज शाम को तुम मेरे घर आओगे और सबसे मिलोगे, ठीक है? मैं सुन रही हूँ भाई, बताएं क्या कहना था। मैं भी तुम्हें ही देख रहा था। क्या बातें हो रही हैं भाई बहन में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये सब कैसे कहूँ मैं तुमसे, जबकि तुम इतना खुश हो। या मेरे अल्लाह। जी भाई, कहीं ना क्या कहना था। भाई, साफ दिख रहा है आप परेशान हैं। प्लीज बताएं ना, शायद हम कुछ मदद कर सके। कुछ नहीं भाई प्लीज। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं। एक ही तो मेरी प्यारी बहन है, क्या उससे भी बातें छुपाऊंगा मैं? एक नहीं, हम तो दो हैं। ऐसा ही है। लेकिन आप मेरे एक ही और सबसे अजीज भाई हैं। तुम्हें अपने घर में अपने शौहर के साथ खुश देखकर बस थोड़ा जज्बाती हो गया था। वैसे भी मैं बाप बनने वाला हूं। अजीब कैफियत है, समझो जरा। आप दुनिया के सबसे प्यारे और सबसे अच्छे बाप बनेंगे, बिल्कुल बाबा जैसे। और तुम सबसे खूबसूरत फुप्पो। शुक्रिया मेरी बहन। वैसे अब तुम दोनों के लिए भी मेरी यही दुआ है। चले फिर, अब हमें चलना चाहिए। इतनी जल्दी? अभी तो आए हैं भाई, क्या जल्दी है? कोई मसला नहीं, फिर आ जाएंगे। लेकिन अब तुम दोनों को आना है, ठीक है? सब मिलकर खुशी मनाएंगे। ख्याल रखना अपना। बिल्कुल भाई, आएंगे इंशाल्लाह। चलो अब चलता हूं मैं। फरात, इस तरह चुपके चुपके मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? क्या करूं गुल, तुमसे दूर रहा ही नहीं जाता मुझसे। अब बस भी करो, ये मजाक का वक्त नहीं है। क्यों, क्या हुआ? हाँ, करीम की वजह से बारात ने देख लिया तो उसे बुरा लगेगा। सच कहूं तो कभी कभी हंसते हुए मेरा दिल भी अजीब सा हो जाता है। नहीं, ये बात नहीं है। मतलब मैंने कहा था ना कि हम दोनों एक साथ अंदर नहीं जाएंगे। अरे यार, जाने भी तो। सबकी फिक्र मत करो। आखिर अब क्या छुपा रह गया है? कोई भी हमारे बीच नहीं आ सकता अब। और अब मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं। हाँ, मगर असल में मैं बेगम साहिबा की वजह से डर रही हूँ, और अम्मी को भी अभी नहीं पता। वैसे भी घर में शोक का माहौल है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ठीक है, फिर तुम जाओ, मैं चचा से मिलकर आता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। गुल,
खैरियत तो है? ये फूल किस खुशी में? वो बेगम साहिबा में। ठीक है, मुझे जो समझना था समझ गई, मगर तुम शायद मुझे अभी तक सही तरह समझ नहीं पाई हो। बात को घुमाने की जरूरत नहीं है। फराद की शादी नहीं हुई, ये एक बिल्कुल अलग बात है, मगर तुम इसे अपने लिए कोई सुनहरी मौका ना समझ बैठना। तुम्हारी निस्बत तय है, वो होकर रहेगी हर सूरत में। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। लेकिन मेरी बात काटने की जरूरत ना करना। मैंने कह दिया कि तुम्हें फराद के साथ नहीं देखना तो बस नहीं देखना। समझ जाओ उस बात को अच्छी तरह। और अगर तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का जरा भी ख्याल है तो मेरे कहे से हटकर कुछ ना करना। एक भी लफ्ज दोबारा सुनने की नौबत आई तो तुम्हारी माँ को और तुम्हें, तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। जाने से पहले एक बात कहूंगा, अल्लाह आपको सब्र दे इंशाअल्लाह। दोस्त सलामत रहे बस। आमीन बेटा, हमने जब से सुना है उसे अपनी दुआओं में याद रखा है। अल्लाह उस बच्चे की रूह को सुकून दे। आमीन। आमीन। दिलान जान, अब तुम भी आना घर, वादा याद है ना? ठीक है भाभी, बात हो गई है भाई से भी, हम बहुत जल्द आएंगे। मेरी बहन, इधर आओ मेरे पास। मेरे भाई, मेरी बहन तुम्हारे हवाले है। तुम ही इसकी फैमिली हो बारान, ख्याल रखना इसका। बेफिक्र रहो। अल्लाह हमेशा खुश रखे। चलते हैं अब हम लोग। गुल, फूल कहाँ हैं? गुलदान में क्यों नहीं रखे? जरूरत नहीं है। क्या मतलब जरूरत नहीं है? मैंने पूछा फूल कहाँ हैं? प्लीज फराज साहब, ये काम की जगह है, मुझे यहाँ काम करने दें। रिलैक्स हो जाओ गुल, यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं है। ठीक है, अगर कोई नहीं है तो आप सुन ले। मैं हंसी खुशी आ रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ कदम रखा तो सारी हकीकतें याद आ गई। और ये हकीकतें दो चार फूलों से भूलने वाली चीज नहीं है। तो मैंने कब कहा तुमसे कि 2 फूलों के बदले सब कुछ भूल जाओ? मैंने बस ये कहा था कि एक मौका और दो। मैंने वादा किया था कि अब कोई गलती नहीं होगी और तुम देखना कि वाकई नहीं होगी। लेकिन तुम जो ये कर रही हो ये सरासर गलत है। तुम्हारी तरफ से, तुम्हारे बाबा की वजह से पहले ही बहुत कुछ सह चुकी हूँ मैं, लेकिन अब एक नया रास्ता चुन चुकी हूँ। और बेहतर यही है कि हमें पुरानी बातें दोबारा नहीं छेड़नी चाहिए।
अपना अंदाज और गुरूर देखो जैसे इस घर की मालिकन हो। सिर्फ मालिकन का हक है कि वो घर में मेहमानों को बुलाए। अगर तुम्हें इस घर की बहू बनाने से पहले अंजाम मालूम होता तो तुम्हारे भाई का खून बहा देती, तुम्हें ना लाती। वो आजाद खातून तो फिर वही पुरानी रविश पर आ गई है। बताओ आखिर बात क्या है? अम्मी, मैं एक पल भी सुकून से नहीं बैठती तुम। ना खुद को चैन लेने देती हो, ना हमें चैन लेने देती हो। न जाने अब तुमने फिर से क्या गुल खिलाए हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरे घर वाले हवेली में बहुत सुकून से थे। तो होना भी चाहिए। अब भी वो खुद को मेहमान समझे तो ज्यादती होगी हमारे साथ। खुश नसीब हूं मैं। भाई ठीक कहते हैं, तुम ही तो मेरी फैमिली हो। हाँ, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा था। तुम ही मेरी फैमिली हो, मेरा घर, मेरी जिंदगी, मेरी दोस्त और मेरी हमराज भी। और तुम भी हर चीज से बढ़कर हो। तुम पास ना भी हो तब भी साथ होते हो, मेरे दिल में, मेरी रूह में। जहां देखो तुम ही नजर आते हो, कभी किसी फूल में तो कभी किसी किताब के जुमले में। बस तुम दिखाई देते हो मुझे, क्योंकि मैं हर जगह बस तुम्हें ही देखना चाहती हूँ। शुक्र है कि हमारी राहें मिली। शुक्र है तुम मेरी जिंदगी में आई। शुक्र है। यहाँ आओ। हम दोनों हम सफर हैं दिलान, और इस रास्ते पर हमने साथ चलना है आखिर तक। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हर कदम पे। अगर तुम मेरे साथ ना होते तो मैं ये सब बर्दाश्त ही ना कर पाती। जब सब कुछ अंधेरा लगता था तब भी दिल में एक ही बात आती थी, बारान है ना, हम दोनों मिलकर हर मसला हल कर लेते हैं। हमने मिलकर एक पुरानी खूनी दुश्मनी का खात्मा किया। ऐसी दुश्मनी जो बरसों चली, सबके दिलों को जलाकर राख कर दिया। लेकिन हमने उस दुश्मनी को खत्म करवा दिया। सबका सामना कर लेंगे। मौत के अलावा सबका। हाँ, मौत के अलावा सबका। मसरूफ तो नहीं? बोलो। आपने जो कहा था वो सब हो गया है। शाबाश। इस काम में जरा सी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
बारान काराबे से दोस्ती पक्की होती जा रही है। वो भी यही चाहता है कि सब कुछ परफेक्ट हो। कल तक का इंतजार करो काराबे, अब ज्यादा देर नहीं। तुम अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही। जब इतना स्ट्रेस होगा तो नींद कहाँ से आएगी? तुम खुद पर हद से ज्यादा बोझ डाल रहे हो बारान। क्या करूं? हर चीज को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। जरा सी भी चूक हो गई, नहीं जानता क्या क्या हो सकता है। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी लीगल टीम वाले भी देख रहे होंगे ना। तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए, वरना बीमार हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए हर्बल टी बनाती हूँ, वरना तुम सारी रात जागते रहोगे। रात गए तकलीफ क्यों करती हो? तकलीफ की बात नहीं, बस 2 मिनट का काम है। मिलकर इतना हंसे बोले, ऐसा नहीं कहा कि एक ही दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फूल लाए मैं उसके लिए, लेकिन उसने गुलदान में रखना भी गवारा नहीं किया। हवेली आते ही फिर सब कुछ वैसा ही शुरू हो गया। ऐसा तो होना ही था। ज्यादती भी तो कितनी हुई है उसके साथ। उसके जख्म फिर से हरे हो गए। मुझे कुछ करना ही होगा कि वो मुझ पर भरोसा करे। उसे ये महसूस हो कि उसे कबूल किया जा चुका है। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान है कि मैं उसे एक बार बोलूं और वो मान ले मेरी बात, दिल से मान ले मुझे वो अपना? लेकिन कैसे? याद आया, बाबा। असल में तो बाबा को माफी मांगनी है उससे। हसन आका ने जो कुछ भी किया वो सबके सामने है। बाबा को उससे माफी मांगनी ही होगी। फिर बाकी चीजें मैं बाद में खुद संभाल लूंगा। फूल, तुम क्यों उदास हो गए? उदास मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैंने कह दिया कि तुम्हें फरहाद के साथ नहीं देखना तो बस नहीं देखना। समझ जाओ उस बात को अच्छी तरह। और अगर तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का जरा भी ख्याल है तो मेरे कहे से हटकर कुछ ना करना।
एक भी लफ्ज दोबारा सुनने की नौबत आई तो तुम्हारी मां को और तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। खुद को धोखा देना छोड़ दो गुल। बेगम साहिबा ने साफ साफ कह दिया, मेरे हाथ पैर बांध दिए। ये रिश्ता नामुमकिन है। अब मैं वही करूंगी जो अम्मी के लिए बेहतर होगा। मेरी प्यारी अम्मी, देखिए जरा, आपकी बेटी की किस्मत भी आपकी तरह है।